दिल्ली की हरियाली के बीच एक मंदिर है, लेकिन यह साधारण मंदिर नहीं। यहाँ आस्था के नाम पर चलता है अरबों का कारोबार। नेता, अफसर, बड़े कारोबारी और ब्यूरोक्रेट्स तक सब इनके चरणों में रहते हैं। और दिल्ली की कोठी बन गई सत्ता का सामन्ता दरबार। लोग कहते हैं कि तस्वीर से शहद टपकता है, इलायची बरसती है और अमृत की वर्षा होती है, और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी से कैंसर तक ठीक हो जाता है। शहद की वर्षा देख। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने धन्य कर दिया, धन्य कर दिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। लेकिन इसके पीछे का खेल साधारण नहीं है। वो चुप रहते हैं और चुप रहकर भक्तों को हिप्नोटाइज करते हैं, क्योंकि चुप्पी से बनता है रहस्य, जीरो इन्वेस्टमेंट और इनफाइनाइट डिवोशन। लेकिन पर्दे के पीछे क्या था? क्रिप्टो में डूबे करोड़ों, ठगी और रेप जैसे जघन्य अपराध। तो क्या है आध्यात्मिकता और अंधविश्वास के आड़ में बना इस साम्राज्य की सच्चाई? दिल्ली के मेहरौली के भट्टी माइंस की हरियाली के बीच एक ढांचा है जिसे लोग बड़े मंदिर या गुरु जी का आश्रम कहते हैं। बाहर से देखने पर यह बस साधारण सा मंदिर लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। आस्था के नाम पर चलने वाला कारोबार। यहाँ रोजाना देश विदेश से लोग आते हैं, ये मानकर कि गुरु जी की कृपा से उनकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, उनके दुख कम हो जाएंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और जिस शख्स ने ये तामझाम खड़ा किया, उनका नाम है निर्मल सिंह उर्फ गुरुजी। निर्मल सिंह बाबा का जन्म 7 जुलाई 1952 को पंजाब के लुधियाना जिले के धुबड़ी गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मलेर कोटला से की। इंग्लिश और इकोनॉमिक में डबल मास्टर डिग्रियां हासिल की, यानी कि पढ़ाई में ठीक थे। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनके पास ज्ञान और तर्क से जुड़ने का पूरा मौका था। लेकिन पढ़ाई लिखाई और समाज सुधार की राह पर चलने के बजाय उन्होंने साधु संत का चोला पहन लिया और चमत्कारी बाबा बनने का रास्ता चुना। 1975 का साल उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उसी साल निर्मल सिंह ने अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी सो कॉल्ड आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी और अपने आप को शिव का अवतार बताने लगे। भारत के बाबाओं का धंधा कोई नया नहीं है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि बाबाओं के धंधे में कोई कंपटीशन नहीं है। कोई भी साधु का चोला पहन ले, लंबी दाढ़ी रख ले और कुछ किस्से कहानियां फैला दे, श्रद्धालुओं के भीड़ अपने आप आने लगती है। यही पैटर्न निर्मल सिंह के साथ हुआ। धीरे धीरे इनकी चमत्कारियों की कहानियां फैलने लगी और लोग कहने लगे कि इनके पास स्पेशल पावर है। ये बिना छुए किसी को भी ठीक कर देते हैं। किसी के सर का दर्द गायब हो गया, किसी की बीमारी में सुधार हो गया, किसी का धंधा चमक उठा, और ऐसे किस्से चारों तरफ फैलने लगे। और यही रहस्य में चुप्पी इनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। इस रहस्य में चुप्पी के पीछे का रहस्य ये था कि कम बोलो, ज्यादा भ्रम पैदा करो। सामने वाला खुद ही अपनी कल्पनाओं में मान लेता है कि बाबा ने मेरे बारे में सब जान लिया है। 1990 की दशक में इन पैसों और लोगों के भीड़ के दम पर दिल्ली के छतरपुर के भट्टी माइंस इलाके में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जिस मंदिर को भक्तों ने बड़ा मंदिर कहना शुरू कर दिया। बाहर से देखने पर यह मंदिर साधारण लगता, लेकिन असलियत में गुरुजी की बढ़ती पकड़ और भक्तों की संख्या का प्रतीक था। अब आस्था के नाम पर एक परमानेंट दुकान खड़ी हो चुकी थी। बाबा का साम्राज्य सिर्फ छतरपुर के बड़े मंदिर आश्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साल 2002 में जब उन्होंने एमजी रोड वाली कोठी को अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया, और फिर वहीं से बाबा का नेटवर्क शुरू होता है। इसी कोठी में रोजाना देश के राजनीतिक और प्रशासन के बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और उनका परिवार, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी दीपक चोपड़ा, भाजपा के दिग्गज नेता अरुण शौरी, उमा भारती, राजनाथ सिंह, मेनका गांधी,
यह सभी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और चंद्रशेखर तक बाबा के पास पहुंचे। सिर्फ नेता या अफसर ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बड़े बड़े उद्योगपति और नौकरशाह भी बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। और फिर 31 मई 2007 को बाबा ने समाधि ले ली, यानी भक्तों की भाषा में इसे स्वेच्छा से शरीर त्यागना कहा गया। लेकिन सीधी बात यह है कि बाबा का निधन हो गया और बाबा के जाने के बाद उनका अंधविश्वास कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ता चला गया। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो बाबा के नाम पर एक अलग ही मल्टीमीडिया शो चल रहा है। कोई रोते हुए बता रहा है कि गुरुजी की तस्वीर से शहद टपक रहा है, तो कोई दावा कर रहा है कि देखो अमृत वर्षा हो रही है। तो बाबा की भक्तों की अनभक्ति हद पार करती जाती है। और गुरुजी के भक्त सिर्फ अनभक्ति तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई मामलों में आपराधिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व पाए गए। इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW के केस में। मई 2022 में पुलिस ने मोहित वाधवा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मोहित वाधवा गुरुजी का ही भक्त था, जिसने दूसरे भक्तों से 9 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। मोहित वाधवा रजौरी गार्डन दिल्ली का निवासी था। नियमित रूप से छतरपुर के बड़े मंदिर में होने वाले सत्संग में भाग लेता था। वहां उसने खुद को गुरुजी का डिवोटेड फॉलोअर और भरोसेमंद व्यक्ति साबित किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने घर पर भी सत्संग ऑर्गेनाइज करना शुरू किए ताकि भक्तों के बीच विश्वास और प्रतिष्ठा बनाई जा सके। विश्वास दिलाने के बाद मोहित ने भक्तों को एक एट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान का प्रस्ताव दिया और उसने ये दावा किया कि वो दुबई में एक बहुत बड़े व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि गुरुजी की कृपा से यह व्यापार बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जिससे इन्वेस्टर्स को यह लगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। फिर मोहित की ठगी का पर्दाफाश गुरप्रीत कौर राय नाम के एक व्यक्ति की शिकायत से हुआ। शिकायत के अनुसार गुरप्रीत और अन्य 13 भक्तों ने सितंबर 2017 से सितंबर 2020 के बीच मोहित वाधवा को कई किस्तों में कुल 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी थी, लेकिन वादे के मुताबिक किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला। जब इन्वेस्टर्स ने मोहित को कांटेक्ट करना शुरू किया तो वो लगातार उन कांटेक्ट से बचने लगा और इसी से स्पष्ट हुआ कि ये सब धोखाधड़ी थी। जांच में EOW ने पाया कि मोहित ने यह पैसा किसी व्यापार में इन्वेस्ट नहीं किया था, बल्कि खुद की लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की। यह सब उसी अंधविश्वास और पूजा के शक्ति के नाम पर संभव हो पाया, जिसे बाबा के फॉलोअर्स ने दिव्यता मान लिया था। इसके अलावा गुरुजी के बड़े मंदिर के आश्रम को चलाने वाला गुरुजी के भतीजे नवदीप सिंह उर्फ गौरव पर भी रेप का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के विकासपुरी में 5 दिसंबर 2020 को गौरव के खिलाफ रेप और धमकी देने का केस दर्ज किया गया था। पीड़िता का यह कहना है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ विकासपुरी में रहती थी और उसका पूरा परिवार नियमित रूप से गुरुजी के आश्रम का दौरा किया करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गौरव से हुई। आरोप यह है कि गौरव ने उसको उसके पति के खिलाफ भड़काया और पति को भी पीड़िता के खिलाफ भड़काकर उनका तलाक करवा दिया। उसके बाद आरोपी ने मंदिर में बुलाकर उसे यह कहा कि गुरुजी चाहते हैं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ और फिर रेप किया और बाद में फिर शादी करने से मना कर दिया। 2019 में पीड़िता की शादी किसी और से करा दी, लेकिन रेप करने का सिलसिला अभी भी जारी था। और जब पीड़िता ने गौरव से संबंध तोड़ लिए तो फिर उनको धमकियां देना शुरू कर दी। यह मामला सिर्फ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। आज निर्मल सिंह बाबा की मौत को भी सालों हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी का बड़ा मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण बना हुआ है। यही कारण है कि ऐसी बाबाओं की दुकानें लगातार चलती रहती हैं और लोग तर्क और विज्ञान से दूर होते जाते हैं। एक बाबा का करोड़ों का साम्राज्य होता है, भक्त होते हैं, राजनीतिक यूरोक्रेसी से जुड़े लोग होते हैं और उद्योगपति तक उनकी चरण वंदना करते हैं। यानी धंधा भी चलता है और सत्ता भी मिलती रहती है और टैक्स का नाम तक नहीं लिया जाता।
इसीलिए बाबा बनना इस देश का अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। बाबा बनो, सवालों से बचो और भक्तों से पैसा कमाओ।